आर्टिकल है, पहले आप आर्टिकल डिस्कस करांगे, ठीक है। तो हेडिंग देख लो की है ਉਹਦੀ। अपने को हेडिंग है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, उसका आप आर्टिकल करांगे। बट हम एक्चुअल च किसी क्वेश्चन आप सिंपलीफाई कर लिया सीगा, आर्टिकल थोड़ा जिहा लेंथी होगा, तो चज नाल समझियो। अब बॉडी है, रोल कर रही है, ठीक है। बॉडी का जो वेट डाउनवर्ड्स लगूगा, कंपोनेंट की लगूगा mg sin थीटा। सारे ने क्लियर? बॉडी का वेट ए लगू mg, एक कंपोनेंट r नॉर्मल रिएक्शन ए हो जाऊगा, आ एंगल हो जू थीटा, ये हो जू mg cos थीटा। सारे ने याद है? लेट्स से एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन एवें है, तो याद रखना है विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग पॉसिबल नहीं है। बॉडी रोटेट करूँ तो जे फ्रिक्शन लगूगी, जे फ्रिक्शन नहीं लगूगी वो स्लाइड करूगी। जिमें अपने कोल बॉडी स्लाइड करती है, ठीक है। तो लिखना है अपने कोल फ्रिक्शन है तो रोल करूँ, नोटबुक के टॉप पे लिख लो। जे फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी स्लाइड करूगी, आ चीज़ नोट कर लो नोटबुक के टॉप पे। जे फ्रिक्शन है तो रोलिंग करूँ, जे फ्रिक्शन नहीं है तो की करूगी बॉडी स्लाइड करूगी। स्लाइड उदो होगा जदों फ्रिक्शन नहीं होगी, रोलिंग उदो होगा जे फ्रिक्शन होगी। विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। डायग्राम ड्रो कर लो। तो इतने आप लिखांगे लेट एम ए मास ऑफ बॉडी। डायग्राम तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी? नो सर। गुड। एम हो जू मास ऑफ अ बॉडी, आर हो जू रेडियस ऑफ द बॉडी। कर लो ड्रो एक बार, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं मैथमेटिकल पोर्शन। ध्यान ये देना है कि इस पॉइंट ते आ एंगल थीटा है, आ एंगल थीटा है, ठीक है। तो डायग्राम च रेडियस मार्क कर लिए? नहीं, नहीं मार्क करना, आप दोबारा डायग्राम ड्रो करेंगे उस क्लियर होगा, हाले ना मार्क करिए क्योंकि इससे मिक्स जा हो जाऊगा, खिचड़ी जी बन जू, तुम समझ नहीं आना फिर। अंकित आज प्रेजेंट है? चलो गुड, क्योंकि टॉपिक ना थोड़ा जा टेढ़ा जा है, तो चज ना समझ लियो। रिजल्ट बड़ा ईजी है बट यस डेरिवेशन लेंथी जी है। तो अपने कोल डायग्राम ध्यान नाल देखो, पहला की दसिया मैंने, जे फ्रिक्शन हो तो बॉडी रोल करू। इट मीनस बॉडी ਨੂੰ रोटेट करने वास्ते ਜਿਹੜੀ फोर्स लगूगी, ਕਿਹੜੀ फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। आ चीज स्टेप क्लियर? क्योंकि बॉडी ਤੇ खुद ਦੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਰਕ ड्यू टू weight of body is always 0, क्योंकि बॉडी अपने वेट के कारण रोटेट नहीं करती। याद है दसिया पहला? तो टॉर्क कि कारण सिर्फ फ्रिक्शन कारण। सो टॉर्क विल बी ओनली ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो टॉर्क जो ओनली फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होगी, वो वेट के कारण नहीं होगी। आ चीज क्लियर? सेंटर ऑफ मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ पॉइंट ਉਹ कह देंगे, आ वाला पॉइंट।
क्लीयर इनक सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ सर ਆ फ्रिक्शन है हाँ जी सर डायग्राम नहीं और समझे दोबारा समझा दो डायग्राम मैं दोबारा नीचे ड्रॉ कर रहा है देख लो आ पॉइंट ओ है तो इस पॉइंट तो आ डिस्टेंस कितना है रेडियस आ रहा है दिस इज पॉइंट ओ सारे दिख रहे बॉडी रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन लीनियर एक्सेलरेशन ए है नीचे नु फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा इस साइड फोर्स है एम जी इस साइड फोर्स की आ रही है एम जी कॉस थीटा आ थीटा एंगल है अपवर्ड की बन रहा है नॉर्मल रिएक्शन ठीक है हुण क्लीयर है सारे डायग्राम क्लियर सर बाकियां नू जेडे लेट आए ने क्लियर कुनाल और अरुण लेट एंट्री मारी सी यस सर क्लियर है चलो देखो यस सर क्लियर है गुड हुण अपने कोल जेडी टॉर्क लग रही है टॉर्क दा फार्मूला की हुंदा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क दा होर फार्मूला की हुंदा है आई इंटू अल्फा आई इंटू अल्फा के ओमेगा अल्फा हाँ देख लो इतने एफ इज इक्वल टू एम ए होंगे तो एफ की जगह ते टॉ आ जू एम की जगह ते आई हो जाऊगा ए की जगह ते अल्फा आ जू तो बन जू आई इंटू अल्फा फोर्स कितनी है फ्रिक्शनल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना विजिबल हो रहा है मैं बाकी सारे डिस्टेंस गायब कर रहा सर ए दी जगह ते अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिखते ही कि जगह दे बच्चे कि जगह ते ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ F ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ टॉर्क दा फार्मूला डेफिनेशन की होंदी है डेफिनेशन याद है जशन टॉर्क की डेफिनेशन याद है कि नहीं याद ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਕੇ ਇਹ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर उसकी डेफिनेशन है कुछ कृपा कर लिया करो पढ़न की ताई चीज़ां क्लीयर होणगियां तां ध्यान नाल देखो फ्रिक्शनल फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है कि किलो जू आई इंटू अल्फा ठीक है तो इस जगह पे अपने कोल बट ब्रैकेट्स लिखना है ए कि किलो अल्फा इंटू आर याद है लीनियर के फॉर्मूले तो अल्फा कि किलो जू ए बाय आर तो इसमें इतने पुट करा तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर इस जगह तो ए की वैल्यू कटनी है ए की वैल्यू कितनी बनूगा अपने को ए वुड बी इक्वल टू एफ आर स्केयर बाय आई ये बन गया अपने को एसोलेशन की वैल्यू लीनियर एसोलेशन की वैल्यू हुण अपने कोल एफ नैट की होंगे टोटल कितनी फोर्स लग रही है डाउन च मूव हो रहा है डाउन च की है एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन सारे क्लीयर इत्थे ए की जगह पे मैं चेंज करता फॉर्मूला मैं ए की जगह पे एफ की वैल्यू कटना एफ के इक्वल बन जाऊगा आई ए बाय आर स्केयर जितनी मर्जी कर सकते हो वैसे इतने अपने एफ रिप्लेस करना एफ कर लो ठीक है कुछ और रिप्लेस करना है ए रिप्लेस करना है ए कर सकते हैं आ वाली इक्वेशन पता लगी सारे याद है डाउनवर्ड एसोलेशन ए है डाउनवर्ड च टोटल फोर्स कितनी Yes, लगेगी sir. डाउनवर्ड फोर्स एम जी साइन थीटा है अपवर्ड फोर्स एफ है दैट इज स्मॉल एफ दी एफ नैट कितना होंगे एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा मैं पहला दस रहा स्लो करा रहे हैं समझ लियो एफ की वैल्यू इतने पुट कर लेंगे ये बन जू आई ए बाय आर स्केयर इसनू इत्थे ले जाने ये बन जू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्केयर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कर लो नोट नाल तो इस इक्वेशन चो जे ਆਪਾਂ ਨੇ कॉमन करना है किमें कटांगे कॉमन इसनू मैं की करूँगा मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड
ठीक है। तो अपने को लो जो एम ए कॉमन अंदर बचेगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्र इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम नाल एम कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्र। आ फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। कल जो क्वेश्चन किया ਸੀ ਆਪਾਂ डायरेक्ट इस नाल भी कर सकते हैं। कल जो अपन ने क्वेश्चन किया ਸੀ ਆਪਾਂ ने एनर्जी कंजर्व की थी, फिर एक्सेलरेशन कड्ढी सी 3.59। ठीक है, आप इस मैथड नाल भी कर सकते हैं। मैथड क्लीयर। आ चीज ध्यान देना है कि मास सर से लेफ्ट अपने हैंड वालों साइड ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई किया है। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਮ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ। हाँ, क्योंकि एम ए ਆਪਾਂ ਨੇ पूरी टर्म ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ आई ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, a ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ, m ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ m ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, m ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ m a ਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ Clear, sir. ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੁਮਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। स्टेटमेंट क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ 30 डिग्री है ये। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। आर्टिकल इन्ना की है बच्चे, कल ही एक्सेलरेशन फाइंड करनी सी। लेट्स से अपने को 10 मीटर है, अपने को जी शेप है ये, कल अपन दी शेप सॉलिड स्फेयर, इसमें आप कह दें डिस्क है, डिस्क ਨੂੰ A ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ U0 ਹੈ, B ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। बॉडी ਨੂੰ A ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ A ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ A ਤੇ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ 0 ਰੱਖੀ ਹੈ। करो सॉल्व, देख रहे हैं कि केड़ा पहला करता है केड़ा बाद च करता है, करो अपने, बट फायदा तो है। ईजी औखा औखा नहीं है। आरजू क्लियर है पुत्र? सिमरन, सोनाक्षी, हाँ जी। मास ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। मास की जरूरत ही नहीं पुत्र, की जरूरत है मास की? अपने किहड़ा एनर्जी कटनी है, अपने स्पीड कटनी है, टाइम करना, एक्सेलरेशन करनी है, मास तो कैंसिल हो गया। आप फॉर्मूला दिता तो है, इस वैल्यू पुट करो, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बनूगी, जी 10 sin 30 बाय 1 प्लस डिस्क वास्ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस दे अबाउट mr square by 2. यस, या याद रखना ये जो एम आर स्क्र बाय 2 इक्वल्स टू 5 आ गया किनारे ए बनू 2/3 10 sin थीटा 1/2। Sir, 10/3. बिल्कुल सही है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुन एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गई। ठीक है, v करना v कड्डो, टाइम करना टाइम कड्डो। किवें करांगे आपां? वेलोसिटी किवें कड्डांगे पॉइंट b ते, जदों बॉडी पॉइंट b ते पहुंचूगी a तो G at A is equal to 49 G at B. एनर्जी लगा सकते हैं, बट एनर्जी का मैं इतने प्रैफर नहीं करूँगा क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन आ गई। जो एक्सेलरेशन आती फिर आप एनर्जी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10/3 ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? Distance. यस, डिस्टेंस Sir, किवें S कड्डांगे? पर sin. बिल्कुल सही है, करके. बिल्कुल सही है। ए बी की वैल्यू कितनी आ जू? ट्रायंगल ए बी सी स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए हूँ, ए सी बाय ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के क्लू sin 30 पी कितना अपने को 10 ए बी नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी कितना आ जाऊगा 20 मीटर। याद है सारे ये वैसे तुहानू याद होना चाहिए, ये आप काफ़ी बार कर चुके हैं। 20/3 × 20 ਇਹਦਾ रूट आ जाओ, तो वेलोसिटी हो जू 133.3 का अंडर
ਇਹ ਬਣੂਗਾ b ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜੂ 133 121 11 12 ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਉੱਪਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ 400 ਬਟੇ 3 133 ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 1.33 ਤੇ v ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ 11.5 ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ Yes, sir. 11.5. ठीक है मतलब पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ थर्ड फाइंड करना है टाइम फाइंड करो टाइम की केड़ा फॉर्मूला लगावांगे S equals to U plus AT. सिंपल V ही is equal फॉर्मूला to है U plus A. हाँ जे एस वाला लाना ला सकते हो लेंथी हो जो वी कितना 11.5 3.4 आ रहा है हाँ जी की कह रहे सी अरुण 3.4 सेकंड आ रहे हैं इन्ना क्या होगा ठीक है 11.5 ਬਾਈ 3.3 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਸੋਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ सर 3.402 आ गया जी ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੌਜੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Clear, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ Yes, sir. Clear. ਗੁੱਡ यस सर Yes, sir. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ पहला क्वेश्चन पाइए फिर मैं रब करूंगा बाकी वाला क्वेश्चन एक बार टोटल एनर्जी नाल सम कर के दिखाओ कर लो आ देखो टॉप ते एनर्जी किसी पोटेंशियल बॉटम ते किसी काइनेटिक एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल कैलकुलेशन खुद कर लियो मैं सॉल्व कर देना एम जी एच कितना है 10 रोटेशनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ट्रांसलेशन कितना जो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ डिस्क वास्ते होंगे 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर शॉर्टकट मारे मैंने पता लग गया ओमेगा ते आर ਨੂੰ मैंने इकट्ठा लिखता ਆਪਾਂ ने v लिखता तो ਆਪਾਂ तो इतने हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाऊगा अंदर बचूगा 1/2 + 1 कि हो जाऊगा एम जी इंटू 10 ठीक है तो एम नाल एम कैंसल ये बन जाऊगा वी स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 ले लो 10 ले लो तो वी कितना आ गया 400/3 का अंडर देखियो बच्चे सेम आ गया आंसर मतलब हो गया 133.33 आ देखो सेम आ गया ठीक है आंसर सेम आने कोई फर्क नहीं पऊगा कंडीशन की है तो कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए जे तो कंसैप्ट क्लीयर है तो जिस मर्जी मैथड नाल सॉल्व कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट मेरा पर्पज है कि तुहानू सारे मैथड का पता लगे एक बार क्लास करोगे तो ही नैक्सट टाइम तो दिमाग से चलूगा नैक्सट क्वेश्चन नीचे लिख देना अ डिस्क एंड hollow cylinder are released from the top inclined plane the top ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ which has more acceleration inclined plane same inclined plane है ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ inclined plane है सर होलो एक अपने को डिस्क है एक अपने को होलो सिलेंडर है चेक करो डायग्राम्स लिखवाया हुआ है पहला स्टेटमेंट नोट कर लो फिर पूछो मेरे तो पलक क्लास है आज सचिन की आंसर आ रहा है होलो सिलेंडर एसलेशन की ज्यादा होगी
जो डिस्क है डिस्क का अपने को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर 12/2 होलो सिलेंडर का कितना हो 2/3 mr² कितना जितना मैनू याद है mr स्क्वायर होता है देख लेना मेरे को लिखा पे हुआ सिलेंडर का mr स्क्वायर होता है भाई mr स्क्वायर मेरे को तो mr स्क्वायर लिखा हुआ है ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1/i ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊ ਜੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.5 mr ਸਕੁਅਰ डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.5 ਤੇ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1 mr स्क्वायर ਨੂੰ 1 mr स्क्वायर ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के होलो सिलेंडर यस ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ as I of hollow is greater than I of disk so acceleration of disk is greater than acceleration of hollow cylinder सचिन क्लास आएगा आज के गायब है जशन सचिन है बता फिर हैगा मैं तो पहला मैं पूछा सी जवाब नहीं देता पलक है क्लास पलक नोट कर लो सर रीजन दोबारा दसियो ਇਹਦਾ जिस फिजिकल क्वांटिटी ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी ਦੀ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ डिस्क ਤਾਂ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ डिस्क ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿलेंडर खत्म सिंपल सोचने वाला ही नहीं कुछ क्या सर भी ये स्फीयर वगैरह पे भी लागू होगा जिथे मर्जी लागू कर लो एग्जांपल देखो यार इथे देखो मैनू गायब कर रहा है सारे नू एक और चीज जिहदी एसोलेशन ज़्यादा हो टाइम उन्होंने ज़्यादा लगू घट लगू नीचे पहुंचने च कॉमन सेंस कहती है घट लगूगा जिहदी अपने को एसोलेशन ज़्यादा हो तो टाइम घट जूगा टाइम डिस्क का घट जूगा एज कंपेयर टू होलो सिलेंडर कॉमन सेंस ठीक है हुण एक पासे अपने को सॉलिड स्फीयर है सोनाक्षी माइक बंद कर लो पुत एक पासे सॉलिड स्फीयर है एक पासे अपने को लेट्स से होलो स्फीयर ठीक है अपन यही चीज फाइंड करनी है जे इनक्लाइंड प्लेन तो ड्रॉप करते हैं तो किसकी एसोलेशन ज़्यादा होगी किसकी अपने को टाइम ज़्यादा होगा सॉलिड सिलेंडर वास्ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² 2/5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.4 mr² ठीक है होलो स्फीयर वास्ते 2/3 mr² 2/3 पॉइंट h कितना होता है 0.66 mr² ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ 0.4 ਜਾਂ 0.6 ਇਸ ਨੂੰ HL ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ IS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ IS बड़ा है कि IH बड़ा है 0.4 बड़ा है या 0.6 बड़ा है ये 0.6 है आ 0.4 ਤਾਂ ਹੋਲੋ ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड तो एसोलेशन कितनी ज़्यादा हो जू सॉलिड की ज़्यादा हो जू होलो नालों टाइम कितना ज़्यादा हो जू सॉलिड का या होलो का बन गया डिक्रीज इनक्रीज डिक्रीज कॉमन सेंस यूज करो सारे आंसर जान के कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नहीं अड़ूगा क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर टू ऑल नोट करो फिर होर करिए ਆਪਾਂ एक लॉ करना है सर हाँ जी कर लिया सर गुड 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 सारे नोट कर लो बच्चे एक टॉपिक करना है फिर टॉपिक करिए और नाल दे क्वेश्चंस करिए फिर ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम्स करांगे
चलो एक शॉट च ही गायब। नैक्सट हेडिंग कर लो अपने को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, बेसिक चलांगे। जिमें अपने कोल एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होंगे, जे एफ जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो डी पी बाई डी टी की हो जाता है जीरो, तो पी की हो जाता है यस सर। कांस्टेंट। तो पी की हो जाता अपने कोल कांस्टेंट। सिमिलरली एफ की जगह ते आजू टॉ, पी की जगह ते आजू एल। जे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो डी एल बाई डी टी की हो जू जीरो, तो एल की हो जूगा कांस्टेंट या कंजर्व। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होंगे है जे बाहरों कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, टॉर्क नहीं लगती। इसनों कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिमें आपने गन तो फायर की, बुलेट फायर हुई, बुलेट अगे गई, गन पिछे आई, ठीक है। एक हो गया अपने को लीनियर कंजर्वेशन। एंगुलर का की हो जाऊगा, जेड़ा अपना अर्थ रोटेट कर दी है सन के दुआले, जब अर्थ रोटेट कर दी है सन के दुआले, तो की स्पीड वधदी घटदी हैगी है, करवाया हुआ है। जदों अर्थ सन के दुआले रोटेट होंगी है, क्या वो स्पीड वधदी घटदी है, याद है किसी को? कांस्टेंट रहंदी है। यस सर। एरियल स्पीड कांस्टेंट होंदी है, लीनियर स्पीड चेंज होंदी है। जेड़ा अर्थ का ऑर्बिट है सन के दुआले, वो सर्कुलर है कि एलिप्टिकल है? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल। जे एलिप्टिकल है तो वो नेड़े भी हो दूर भी हो, याद करो जे नेड़े आंदी है अर्थ गर्मियां दा, यस सर। गर्मी का सीजन जून का, जे दूर जाती है तो सर्दी का सीजन, कुछ इस टाइप का होंगे। सर यस। ਹੁਣ लॉजिक समझो, ਜਦੋਂ अर्थ नेड़े आंदी है ਉਹਦੀ स्पीड ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ स्पीड ਵੱਧ ਜੂ, ਜਦੋਂ दूर जाओ स्पीड घट जू, ठीक है। तो यही कंसैप्ट है अपने को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जिसनों आपने इत्थे कीता है। स्टेटमेंट की है, स्टेटमेंट सेम है। एल एंगुलर मोमेंटम है ना। यस, एल अपने को सिंबल है एंगुलर मोमेंटम का, मतलब रोटेशन वाला मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो यदि स्टेटमेंट की बनू, इट स्टेट्स दैट if no external torque, if no external torque acts on the system, then the total angular momentum of the system remains conserved। स्टेटमेंट सेम होगी, जे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, जे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। क्लियर? मैथमेटिकल पार्ट आ वाला एल का नहीं तो फॉर्मूला तुसी होंगे। पहला भी करवाना है। यस बच्चे, दोबारा करवा रहे हैं। एल का फॉर्मूला की होंगे अपने को आई इंटू ओमेगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, नाला नोट कर लो ये जो मैं हूँ लिखवा रहा क्वेश्चन च यूज होना। आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आ बन जू। सर ये तुसी की करवाया? हैडिंग पढ़ो। सर नहीं, सर जो जेड़ा तुसी नीचे करवाया सर एल। इतने देखो, ਇਹਦਾ मतलब होंगे पी आई इज इक्वल टू पी एफ होंगे, याद है? यस सर। तो एम वन यू वन इज इक्वल टू एम टू वी वन, एम वन वी वन लिखते होंगे। यस सर। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो मास की जगह ते आई, वी की जगह ते ओमेगा, मास की जगह ते आई, वी की जगह ते ओमेगा, कोई फर्क नहीं पाया, इको गल है। स्टेटमेंट होगी सारे दी? इनिशियल जगह से ओमेगा नॉट नहीं आना सी। नहीं, आप 1 2 नाल रिप्रेजेंट करते हैं इतने। स्टेटमेंट होगी सारे दी? क्वेश्चन करांगे, क्लैरिफाई हो जो हुणी करना है क्वेश्चन, इस तो बाद मैं स्टेटमेंट लिखवाने लग गया। हुण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करांगे आप।
if earth expands to twice its present radius without any change in its mass, what will be its new time period? What will be new time period? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਬਟ ਮਾਸ ਕੀ ਰਹੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਅਰਥ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਪਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਲਾਟੂ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਿਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ, ਐਨੀਵਨ? ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? So 24 hours. ਬਿਲकुल सही है। लॉजिक समझो, सन ਦੇ ਦੁਆਲੇ 365 ਡੇਜ਼ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, I1 ω1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I2 ω2। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, I ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਰਥ ਦਾ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। हो गया, ठीक है। उसने टाइम पीरियड पूछा है, तो इनिशियली ω1 कितना होगा 2π/t1। सारे नहीं याद है ना फॉर्मूला, ओमेगा इज 2π/t इज इक्वल टू 2/5 m। रेडियस किनू की करता, ट्वाइस करता, ω2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2π/t2। ਸੋल्व करिए इथों, t2 कितना हो t1 ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜੂ। बहुत सौखे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ध्यान ना समझो। 96 hours. 4 टाइम हो चुका, 96 आ जाओ, बिल्कुल सही है। 2/5 कैंसल, m कैंसल, 2π कैंसल, अपने को बचा r²/t1 इज इक्वल टू 4r²/t2। दैट t2 वुड बी इज इक्वल टू 4 टाइम t1, तो 4 × 24 पा दो, 96 आ जाओ। लॉजिक क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣੇ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ Yes sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Clear. ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, Yes, sir. ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, 2-3 ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਕਿ ਘਟੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਧੂਗੀ ਸਪੀਡ, ਸਪੀਡ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। Sir. ਯੈਸ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ Decrease. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਧੂਗੀ, ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes sir. ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ। Yes sir. नेक्स्ट मैं पहला स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, फिर निचला मैं देऊंगा, तुम वो नोट कर लियो तो ट्राई करके देखियो।
ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ a disk is rotating about its axis at 20 rpm क्वेश्चन बहुत सिंपल है ध्यान नाल समझियो now another disk or same same mass क्यों गंद पाई जाते हो यार टिक जो पतंदरो same mass and same size is placed over it. Find new RPM. स्टेटमेंट लिख लो जिन्होंने विजिबल हो रहा है डायग्राम में ड्रॉ कर देना पहले अपने को एक डिस्क है फिर उस डिस्क के उत्ते आ फर्स्ट केस है आ सैकेंड केस है उस डिस्क के उत्ते एक होर डिस्क रखी सेम साइज की ठीक है अपन एक होर डिस्क रखती सेम मास ते सेम साइज की फाइंड करना है पहले दी तां किन्ने आरपीएम है 120 आरपीएम है यस पहले वाली 120 आरपीएम ते रोटेट कर रही है डिस्क लाटू ही कह लो सेकंड आर दी आरपीएम फाइंड करनी है ओमेगा 2 कह लो फाइंड करनी मास सेम है ते शेप सेम है केड़ा फॉर्मूला लगू फॉर्मूला सेम ही है कॉमन सेंस यूज करो एक डिस्क के उत्ते दूजी डिस्क प्लेस करती स्पीड ਵਧੂ ਘਟੂ सुन रहा है सारे नु घटूगी सर बिल्कुल सही है कॉमन सेंस यूज करो जो सेम डिस्क है एक की जगह तो दो हो गया तो स्पीड हैवीनेस डबल होगी तो स्पीड की हो जो ਘੱਟ ਗਈ किन्नी घट जू हाफ हो जू मास डबल हो गया तो स्पीड हाफ हो जू तो L1 इज इक्वल टू L2 आऊगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आऊगा ओमेगा 1 लिख लो 120 आरपीएम ओमेगा 2 अपन ने फाइंड करना है पहले दा डिस्क है की हो जू mr² ठीक है दो डिस्क हो गया कितना हो जू mr² बाय 2 इंटू 2 दो हो गया एक आ वाली है दो डिस्क हो गया तो ओमेगा 2 कितना बन जू यस सर 120 ਨੂੰ आरपीएस ਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ जरूरत नहीं है
ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ω1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 rpm ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ω2 rpm 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ω1 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ω2 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ rpm ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1200 rpm। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ठीक है। कोई भी फैन जा लिख लियो, वो तो लिखा हुआ कि 1200 rpm है, 1500 rpm है, 1800 है, सब कुछ लिखा हुआ, रेट भी लिखा हुआ, स्पैसीफिकेशन लिखी होगी, चेक करियो। वो 1200 rpm 1500 rpm ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ rpm ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯੈਸ, rpm ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ rpm ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ, ठीक है। जिन्नी ज़्यादा rpm उन्नी ज़्यादा अपने को स्पीड बनती है। क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਸਰ, ਸਰ ਕਲੀਅਰ। जी आरपीएस होया फिर भी ता सेम फिर ही आंसर रो rps राजू, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सही है। लॉजिक समझो, रूल तो सेम ही चल रहा है, L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला लिख लो, डायग्राम में ड्रॉ कर देना। इतने डिस्क का मास है 100 ग्राम। नैक्सट स्टैप्स की किया, दोनों मासे चक के सेंटर से रखते, तो ω2 फाइंड करनी अपने। ω1 कितना अपने को 120 rpm। स्टेटमेंट समझ आ गई? आपने की किया, दो छोटे छोटे 25-25 ग्राम के मासिस हैं, पहला वो एजिस से पे सी, हुण चक के आपने सेंटर से रखते। तो सैकेंड केस दे विच आपां फाइंड करनी है न्यू एंगुलर वेलोसिटी। कर सकते हो? डिस्क है सर। हाँ जी सर स्टेटमेंट चंगी तरह समझ नहीं आई। सर्कमफ्रेंस का मतलब पता है सारे नूं? पता है पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस। डायग्राम दिख रही है? डायग्राम दे विच यस पहली डायग्राम दे विच मासिस जिथे जिथे 25-25 ग्राम के पे ने उसनूं आपां कहांगे सर्कमफ्रेंस है। पेरीमीटर, पेरीफरी ते दो मासिस पे ने 25-25 ग्राम के, नाल उहदी स्पीड कितनी है 120 rpm। उसनूं दो मासिस नूं चक के सेंटर ते प्लेस करता, आ वाले जगह ते। जब सेंटर ते प्लेस किया तो उस मूवमेंट ते उहदी स्पीड वधूगी या घटूगी, नवीं स्पीड कितनी बन जू वो दसना आपां ने। हुण ठीक है, फॉर्मूला तुहाडे सामने लिखिया पिया है, लाओ दिमाग। आया किसका आंसर? पहले वाले डिस्क है कली, डिस्क का की होंदा है हाफ mr²। रेडियस गिवन है आपां नूं 20 सेंटीमीटर। हुण एक कैलकुलेशन लेंथ ही जान गया। ω1 कितना अपने को 120 इज इक्वल टू I2 कितना होगा डिस्क का एक हाफ mr² प्लस गलत कर गया मैं, खड़ो 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 खड़ो। हुण पहले स्टैप्स की आऊगा अपने को, ध्यान नाल देखो। हाफ mr² कितना होगा डिस्क का, मासिस का कितना होगा, दो मासिस है, मासिस का कितना होगा mr²। पॉइंट मास का कितना होता है mr², दो पॉइंट मास है कितना हो जाएगा
2 mr²। क्लीयर सारिਆਂ ਨੂੰ? कैपिटल R लिख लो तो चाहे रेडियस तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। इज इक्वल टू ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਸਿਸ ਜੇ ਮਾਸਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ? ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਜੇ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ ਕੰਮ ਕਰੂ ਹਾਫ mr², ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ω2 ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ω2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? यस सर। ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ Yes, sir. ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਫ mr² ਪਲੱਸ 2mr² ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 2 ਤੇ mr² ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਸ ਪਏ ਸੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸਿਸ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ r, ਆ ਮਾਸ ਹੈ, ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ mr² ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਮਝ ਗਏ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਿਸ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸਿਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਮਾਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, CGS 'ਚ ਹੋ ਜੂ ਸੋਲਵ। ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ SI 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਂਥ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਸ ਡਿਸਕ ਦਾ 0.1, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0.2 ਪਲੱਸ 2। ਬੀਡਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 25 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨਟੂ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਾਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ω2 ਆ ਜੂ, ਹੋ ਜੂ ਸੋਲਵ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਰੇਡੀਅਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਆਫ D ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਬੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 25 ਗ੍ਰਾਮ। ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਟੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ ω2। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋਲਵ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ω2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 0.1 ਇਨਟੂ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਲੇ, ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਰੂ? A rod has length L and mass M. It can rotate about
point A. Initially the rod is vertical. Find the speed with which सर ओमेगा 2 सर 240 आ रहा है ओमेगा कितना आ रहा है बच्चे सर 240 240 पता नहीं बाकी ना मैच कर लियो ग्रुप च डिस्कस कर लियो भाई हुण ये क्वेश्चन कर लो मैनू आंसर नहीं पता ਇਹਦਾ कैलकुलेशन मैनू भी कैलकुलेटर ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰੋਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰॉड ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਰੂਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਰॉड ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰॉड ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਠਾ ਦੇ ਕੇ ਟਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਰੂਗਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗੂ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪਊ टोटल एनर्जी ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋ पोटेंशियल ਬਾਟਮ ਤੇ काइनेटिक ਬਿਲकुल सही है ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਟਮ ਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਬਾਟਮ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ ਯੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ रोटेशनल हो ट्रांसलेशनल हो कल्ला रोटेशनल हो कल्ला ट्रांसलेशनल हो सर रोटेशनल ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਦੋਨੇ ਹੋਣਗੇ दोनों होंगे सर ट्रांसलेशनल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सर ट्रांसलेशन नहीं होना ट्रांसलेशनल ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ सर एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ਤੇ लीनियर ਜਾਣਾ सर ਬਿਲकुल सही है लीनियर क्या ਇਹ ਰॉड ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੱਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਜੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਰॉड ਪੁਆਇੰਟ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ सर पंखे की तरह हो रहा है पंखे की तरह हो रहा है सर ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪੰਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ A ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ B ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ mg h ਬਟ h ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰॉड ਹੈ ਰॉड ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ B ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰॉड ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਸਤੇ h ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ l/2 ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹਾਫ I ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ I ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ml square by 3 m l ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 3 ਕੇ 12 ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ और a ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ A ਫਿਕਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ A ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਤਾਂ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ml ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 3 ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ml ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 12 V ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ r ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ रोटेशन ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ B rotate ਹੋ it would be like this ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਇਆ 2 pi r ਰੇਡੀਅਸ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ L ਯੈਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ mg l/2 1/2 ml ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 3 ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ l ਸਕੁਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ 1/2 1/2 कैंसल l स्क्वायर ਨਾਲ l स्क्वायर कैंसल m ਨਾਲ m कैंसल ਕੀ ਬਚਿਆ
बी स्केयर इज इक्वल टू आ 3 बचा गला 3g l ਤਾਂ v ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ 3gl ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर इस स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये है अ रॉड हैज लेंथ l एंड मास m इट कैन रोटेट अबाउट पॉइंट o मतलब पॉइंट o की फिक्स्ड है खुद देता उसने इनिशियली द रोड इज वर्टिकल दिख रहा है वर्टिकल है रॉड खड़ी है फाइंड द स्पीड विथ विच द रॉड एंड ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ b ਵਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ b ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ b ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੁਣ डायग्राम च भी एक्सप्लेन हो ही गया कि पॉइंट ए फिक्स्ड है क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर सर बट एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੱਸ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी